गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हां गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसे ही कार के विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी यह लगता है कि यह डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था, और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग गाइस, इंडिया में जब एग्जाम होता है ना तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में तो चलो नहा के ही जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन वो लोग सर्दियों में, इनफैक्ट कड़ाके की ठंड में भी नहा के जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है, साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। वहां के स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में नहाना बंद कर देते हैं और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनका यह मानना है कि अगर एग्जाम के दिनों में नहाए तो ऊपर पानी जैसे ही पड़ेगा वो सारा का सारा पढ़ाई किया हुआ पानी के साथ ही बह के निकल जाएगा। ओह माय गॉड गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या आप भी एग्जाम में नहा के जाते हैं? ये भी चैट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।